स्टार्ट लेते हैं यूनिट 7 से। और यूनिट 7 आपका जो है वो एंगल से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स हैं इसमें। हम अब ऑलरेडी क्या कर चुके हैं कि यूनिट 8 हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कि इसका यूनिट 7 का एडवांस लेवल है, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री है, यानी कि एंगल्स आ जाती हैं, सर्कल्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी यूनिट 8 में डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक बार गो थ्रू करते हैं इस चैप्टर को। 7.1 स्टार्ट करते हैं, एंगल्स क्या हैं, ठीक है। आज देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड एंगल। तो एंगल बेसिकली हमारे पास दो जो है वो एरोज़, ठीक है, दो रेज़ से मिल के बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू रेज़, और इनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है जहाँ पे ये मीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब दो रेज़ आपस में मीट कर रही होती हैं तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो लाइंस होती हैं उनको हम आर्म्स कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये रे है, क्योंकि इसकी एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। एक एरो हेड होता है और एक आपके पास टेल है। तो जो टेल है इनकी, ठीक है, इस रे की और रे ए बी की, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है, एंड पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और इस वर्टेक्स की बेस पर आपके पास इस वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स आपके पास बेसिकली एंगल बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ये जो दो रेज़ हैं ये कौन से पोजीशन पर एक दूसरे से मीट कर रही हैं, ठीक है। तो वो जो जिस पोजीशन पर मीट करेंगी या उनकी जो शेप बनेगी, उनकी मीटिंग पॉइंट जो भी होगा, ठीक है, वो आपके पास टाइप ऑफ एंगल आ जाएगा। या तो वो स्ट्रेट एंगल होगा, या वो राइट एंगल होगा, या वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। अब एंगल को हम नेम किस तरह से करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं। आप ऊपर इस वाले एंगल को आप सिंपल जो आप वर्टेक्स को नाम देंगे वही आपका एंगल होगा, ठीक है। और उसमें एंगल की हम एक शेप ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज़ एंगल ए। एक तो ये नाम हो सकता है। दूसरा, आप अगर इसको प्रॉपर नेम देना चाहते हैं तो आपका क्या होगा, आपका जो एंगल है, ठीक है, वो सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। जो वर्टेक्स है आपका वो सेंटर पे आना चाहिए। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि इसको अगर आप प्रॉपर नेम देना चाहते हैं तो आप वर्टेक्स को सेंटर में रखेंगे, और जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनके साथ आप इसको एक नेम दे देंगे, लाइक एंगल सी ए बी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एंगल बी ए सी, ठीक है। आप इसको कहीं से भी स्टार्ट करें, आपका वर्टेक्स सेंटर में आना चाहिए। फिर है स्ट्रेट एंगल, इसकी एक और शेप है, ठीक है। अगेन वही बात कि आपके पास दो रेज़ इस तरह से आप ज्वाइन कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। अच्छा, अब सर्कल पहले देख लेते हैं, उसकी बेस पर आपको एंगल या टाइप ऑफ एंगल्स इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से भी देख सकते हैं, उसमें आपके पास रीडिंग्स भी गिवन होती हैं, ठीक है। इस सर्कल को मैंने जो है वो हाफ में डिवाइड कर लिया। अब ये जो राइट साइड है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको ज़ीरो कह रही हूँ, ठीक है, या दिस इज़ ओ, ठीक है, इसको मैं कह रही हूँ ज़ीरो। दिस स्ट्रेट लाइन इज़ 90 एंड दिस इज़ 180 डिग्री। ये आपके पास 0 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 180 डिग्री हो गया। ज़ीरो के ऑपोजिट कौन सा होगा, 180 डिग्री होगा। फिर अब नीचे को आते हैं, ठीक है। हमने जर्नी स्टार्ट की लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज हमने स्टार्ट लिया, तो फर्स्ट हमारे पास आ गया 0 डिग्री, देन 90, देन 180। अब नीचे जाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 के ऑपोजिट आ जाएगा आपके पास 270,
ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट 90 डिग्री ऐड कर रहे हैं हर एक में, ठीक है। यानी 0 से 90 डिग्री आपके पास 90 आ गया, 90 से 180 हमने 90 ऐड किया, 180 से 270 हमने इसमें 180 में हमने 90 ऐड किया तो आपके पास 270 आ जाएगा। और 270 में जब हम 90 ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 360 डिग्री, ठीक है। तो अब इन एंगल्स को जहन में रखिएगा, इनके दरमियान आपके पास 45 डिग्री भी आएगा, 50 भी आएगा, यहाँ पे आपके पास 110, 20, 80, ठीक है। फिर 80 से नीचे 270 की रेंज में जितने एंगल्स होंगे वो आपके पास इस रेंज में आएंगे। तो अब हम एंगल्स डिस्कस कर लेते हैं। राइट एंगल, हमें पता है कि राइट एंगल हमारे पास हमेशा 90 डिग्री होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी तो 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू दैट सर्कल। हमने देखा कि ये आपके पास बनेगा इधर, ठीक है। हम 90 डिग्री का जो एंगल है वो हम ऑलरेडी अपने राइट एंगल ट्राइंगल्स ड्रॉ किए होंगे, यूनिट 8 में स्क्वेयर्स ड्रॉ किए होंगे, रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए होंगे, उसमें हमने 90 डिग्री का एंगल कंपास के साथ भी देखा था और हमें वो प्रोटेक्टर के साथ भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे कि एंगल ओ, जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो आपके पास ओ बन रहा है, उसका जो एंगल है उसका मैयर कितना है, 90 डिग्री है, और इसका नाम हम क्या लेंगे, या मैयर एंगल ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, या हम इसको कह सकते हैं एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी तरह से एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल जो और एब्ट्यूस एंगल के दरमियान डिफरेंस ये होता है कि हम इसके दरमियान 90 डिग्री को रखते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से अगर आपके पास एंगल कम होगा, यानी कि 0, जो हमने अभी सर्कल को डिस्कस किया था, अगर 0 और 90 के दरमियान आपके पास कोई एंगल आ रहा है तो वो आपके पास एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। और अगर आपके पास 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के दरमियान कोई एंगल आ रहा है तो वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है जी। इसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल आपके पास कौन सा होता है, सर्कल को जहन में रखें, ठीक है। सर्कल में हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास 180 डिग्री और जो नीचे आके 270 डिग्री जहाँ पे एंड हो रहा था, ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर आपके पास कोई एंगल बन रहा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। तो इन तीनों डायग्राम्स को आपने एक्यूट, एब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल को आपने उस सर्कल की बेस पे याद रखने हैं। फिर इक्वल एंगल्स हैं, और एंगल्स विद इक्वल मेयर्स, ठीक है, यानी कि इनके जो मेयर एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, दो एंगल्स के। अब आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स पे। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, आर टू एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म बिटवीन देम, ठीक है। हमारे पास कोई से दो एंगल्स बने हुए होंगे, ठीक है, और दो एंगल्स जो हैं उनके दरमियान हमारे पास उसकी स्पेशलिटी एडजेसेंट एंगल्स की क्या होगी कि आपके पास वर्टेक्स भी कॉमन होगा और आर्म्स भी कॉमन होंगे, आर्म कॉमन होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा आर्म कॉमन है हमारे पास, आर्म कौन सा होता है, लाइक दिस सी बी इज़ एन आर्म, बी एंड डी इज़ एन आर्म, इसी तरह से बी और ए जो है वो एक आर्म है, ठीक है। तो हमारे पास इस एंगल में हम देख सकते हैं कि कॉमन आर्म इज़ बिटवीन दिस टू एंगल्स, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं, इन दोनों के दरमियान कॉमन आर्म कौन सी है, बी एंड डी, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई एडजेसेंट एंगल की। दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या कह रहे हैं कि वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए। तो वर्टेक्स जो है वो रेज का एंड पॉइंट और मीटिंग पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है, तो दैट इज़ बी। इन दोनों एंगल्स का अगर हम देखें तो वर्टेक्स कॉमन है, यानी कि वो बी है, ठीक है। अब हम फर्स्ट एंगल को कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एंगल सी, बी एंड डी, ठीक है, और उसके पास उसके अगेंस्ट जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कौन सा है, एंगल 2, ठीक है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि एंगल डी, बी एंड ए, ठीक है, तो इसकी इट इज़ इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कॉमन जो है वो यूज़ हो रहा है बी एंड डी, एंड बी इज़ द कॉमन वर्टेक्स। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इसमें से कौन सी फिगर आपके पास एडजेसेंट एंगल है या कौन सी नहीं है। तो हम अगेन उन दो प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखेंगे, कॉमन वर्टेक्स को और कॉमन आर्म को। तो फर्स्ट को देख लेते हैं। इसमें आप देखें, एक हमारे पास अल्फ़ा एंगल है और एक बीटा एंगल है, दो एंगल्स हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये एडजेसेंट हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इन दोनों के दरमियान
जो आर्म है वो शेयर हो रही है, यानी कि अल्फ़ा एंगल जो है एंगल डी ए और सी, ठीक है, उसका एंगल बन रहा है अल्फ़ा एंगल। तो इसमें एक आ गई आर्म हमारे पास ए एंड सी और वर्टेक्स आ गया ए। इसी तरह से सी ए एंड बी है, ठीक है, जो इसके अगेंस्ट आपके पास बीटा एंगल बन रहा है। तो इसमें अगेन हमने कौन सी आर्म यूज़ की, ए एंड सी, और वर्टेक्स कौन सा यूज़ किया, ए। तो इट मीन्स कि फिगर 1 जो है वो आपके पास एडजेसेंट एंगल है। अब बी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन देख लेते हैं कि क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं। तो हमें ये पता चल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा एंगल के दरमियान जो वर्टेक्स है वो यकीनन ए ही है, ठीक है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ए है। लेकिन क्या इनके जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड प्रॉपर्टी थी, यानी कि कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, क्या वो भी फुलफ़िल हो रही है या नहीं, ठीक है। तो पहले अल्फ़ा एंगल के लिए देख लेते हैं। इसकी जो हमारे पास एंगल बन रही है दैट इज़ एंगल सी ए एंड बी, ठीक है, एंगल सी ए एंड बी। अल्फ़ा एंगल आपके पास बन गया। अब बीटा एंगल जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ नीचे से हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है। तो इट मीन्स कि इसका जो एंगल क्या बनेगा, वो बनेगा आपका एंगल डी ए बी। तो जो आर्म है, कॉमन आर्म है, वो आपके पास यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही, यानी कि ए और सी जो है वो आपके पास ओमिट हो रही है, दोनों में वो सेम नहीं है। इट मीन्स कि आपके पास ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। और ये तो अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कॉमन वर्टेक्स ही आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, ऐसे दो एंगल्स, ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। जैसे एडजेसेंट एंगल्स, हम वो एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, वो आपके पास एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने एडजेसेंट एंगल में पढ़ा था कि हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक और कंडीशन क्या पुट कर देते हैं कि इनका सम, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपके पास वो राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि if the sum of two angles is right angle, then each angle is called complement of the other, ठीक है। अच्छा, एंगल ए, एंगल अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट एंगल्स, जबकि जो ए और डी है वो आपके पास सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अच्छा जी, इसमें एक जो फर्स्ट है दिस वन, ये, ठीक है, फर्स्ट फिगर जो है वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एडजेसेंट भी है, क्योंकि इसमें जो आप एंगल्स देख सकते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, उसमें वर्टेक्स भी कॉमन है और उसमें आर्म भी कॉमन है। जबकि जो दूसरी एग्जांपल है, इसमें ये आपके पास सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। जब आप इनको सम करेंगे तो इनका सम बनेगा 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स में आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा कि सम जो है वो 90 डिग्री होता है एंगल्स का, जबकि सप्लीमेंट्री के केस में आपके पास सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। अब इसमें भी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट में आप फर्स्ट फिगर देख सकते हैं कि Q जो है वो आपके पास कॉमन वर्टेक्स है एंड क्यू आर जो है वो आपके पास कॉमन आर्म है, दैट्स व्हाई इट्स अ सप्लीमेंट्री एंगल। जबकि इनका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 180 डिग्री। सिमिलरली जो फिगर 2 है उसमें आपके पास एक एंगल 120 है, अनदर वन इज़ 60, तो इनका सम बनेगा आपके पास 180। एग्जाम्पल 1 है, कह रहे हैं कि क्या ये एडजेसेंट, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल की रिक्वायरमेंट 2 एंगल्स होती है, नॉट 3 एंगल्स। उसके बाद आ जाते हैं वर्टिकल एंगल्स पे, और वर्टिकल एंगल्स जो हैं वो ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, और इनकी जो लाइंस जो एंगल्स बनते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन से बनते हैं। यानी कि लेट्स सपोज़ मेरे पास रे जो है वो ये एक सेगमेंट है डी एंड सी, ठीक है। तो ये आपके पास इन पे जो एंगल्स बनेंगे वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को आपस में जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो हमने दो लाइंस जो है वो ड्रॉ की, जैसे कि हम ने यूनिट 8 में पढ़ा था डायगनल्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल के हमने डायगनल्स पढ़े थे। तो जो डायगनल्स होते हैं उनका जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे हमने क्या किया है कि हम एंगल्स जो हैं वो फॉर्म करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देख लेते हैं कि इस केस में वो क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, ठीक है। हमने दो लाइंस ड्रॉ करी CD एंड AB, ठीक है, और इनका एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो हाउ मैनी एंगल्स, इस पे कितने एंगल्स जो है वो पॉसिबल हैं। अब हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं इस कॉमन पॉइंट को कह रही हूँ पॉइंट O। तो आपके पास एक एंगल बन रहा है BOD, दूसरा एंगल बन रहा है AOC, इसी तरह से एक एंगल बन रहा है COB एंड सिमिलरली एक एंगल बन रहा है DOA, ठीक है। तो ये इस पे आपके पास जो है वो पॉसिबल 4 एंगल्स बन रहे हैं जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है A, B, C एंड D। अब C एंड D एक दूसरे के ऑपोजिट है और A और B एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, और यही वर्टिकल एंगल्स हैं। इनकी एग्ज़ाम्पल्स चलिए ये एक्सरसाइज में ही सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने एंगल्स लिखने हैं मार्क विद लेटर्स, राइट वेदर द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हमें पता है, एक एंगल हमारे पास गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज हम पार्ट 1 इसको देखते हैं, जो हमारे पास एक एंगल 50 डिग्री ऑलरेडी गिवन है और दूसरा हमने एंगल A फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके दरमियान यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स हैं, ठीक है, वन इज़ नोन अनदर इज़ अननोन। तो वो 50 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 50 डिग्री आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 180 में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो वो आपके पास A आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। इसी तरह से जो पार्ट B है, या चलें 3 देख लेते हैं। एक एंगल 138 गिवन है, ठीक है, टोटल एंगल कितना है आपके पास 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से 138 डिग्री माइनस करेंगे तो वो आपके पास C वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन, जब आपके पास 180 डिग्री को आ गया है तो इट मीन्स के दिस इज़ सप्लीमेंट्री एंगल। पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 में आपके पास एक एंगल गिवन है 70, B फाइंड आउट करना है, हमें पता है ये राइट एंगल है, राइट एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा B, ठीक है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है जी। वो हमें कह रहे हैं कि आपके पास एक स्टेटमेंट है, दो एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, और कंडीशन उन्होंने बताई है कि द ग्रेटर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 30 डिग्री। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करूं तो मेरे पास क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल मुझे पता है कि 180 डिग्री होता है। अब इसमें से वो कह रहे हैं कि एक आपके पास x डिग्री है और एक आपके पास है, मैं लेट सपोज इसको A कह रही हूँ, जिसको मैं कह रही हूँ B। वो कह रहे हैं कि दूसरा जो है वो आपके पास x प्लस 30 डिग्री है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है, वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि हम A और B को ऐड कर लेंगे, A प्लस B इज़ इक्वल टू 180, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है, A जो है वो आपके पास x है, B जो है वो आपके पास है x प्लस 30, यानी कि एक एंगल जो है वो आपके पास 30 डिग्री एक्सीड कर रहा है, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, तो x प्लस 30 डिग्री बच जाएगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत ईजी है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, 30 इक्वेशन के दूसरी साइड पर आ जाएगा, तो सेम वैल्यूज़ जो है वो एक साइड पर आ जाएंगी। और अब इनका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 180 और 30 को माइनस करें तो आपके पास आता है जी ये
150 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें से x की वैल्यू यानी कि हम इस वक्त ये फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 150 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। तो x आपके पास आ गया क्या है, x इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ए फाइंड आउट हो गया, दूसरा फाइंड आउट कर लेते हैं x प्लस 30 डिग्री। तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 30 जो है वो आपके पास आ गया 105 डिग्री। अब हम इसका चेक ले लेते हैं, और चेक क्या होगा कि आप जब 105 डिग्री और 75 डिग्री को यानी कि इनको आप दोनों को ऐड करेंगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि ट्रू केस है। ठीक है, चलिए जी आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, एक एंगल गिवन है हमारे पास और वो कह रहे हैं कि उस एंगल में आप 40 डिग्री ऐड करें, तो रिजल्टिंग आपके पास होगा कौन सा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल एंगल। तो ओरिजिनल एंगल क्या होगा, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि एंगल मेरे पास है x, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। कि एक एंगल है हमारे पास x, और उस एंगल में जब हम ऐड करेंगे, मेरे पास एक एंगल है x और इस एंगल में जब हम 40 ऐड करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हमारे पास x हो गया और सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा x प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि x प्लस 40 और x, तो ये हमारे पास इसका रिजल्टिंग क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने भी पिछला वाला क्वेश्चन किया है। 180 डिग्री ये आपके पास 2x हो जाएगा और 40 इक्वेशन की दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 140 डिग्री। और x क्या, हमने x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है, 140 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर।